तो कैसे हो भाइयों और लड़कियों, आज हम बात करेंगे रिश्तेदारों के बारे में। रिश्तेदार एक ऐसी प्रजाति है जो आपको दुनिया के हर एक कोने में मिल जाएगी। ये एक ऐसी माधरचोद प्रजाति है जिसका एक ही काम होता है, बस कमियां निकालना। इनको कितना भी परफेक्शन मिल जाए, किसी भी चीज में कितना भी परफेक्शन मिल जाए, ये उसमें कमी निकाल ही देते हैं। जैसे कि ये किसी की शादी में गए, वहां पे जयमाल के आगे कुर्सियां लगा के ये बैठे हुए होते हैं और ये दूल्हे को कम देखते हैं और दुल्हन को ज्यादा देखते हैं, और फिर ये अपना मेन काम शुरू करते हैं कमियां निकालने का। ये कुर्सी पे बैठ के ये कहेंगे, शर्मा जी ये कह रहा था जोड़ी तो अच्छी है, लेकिन लड़की की हाइट थोड़ी सी छोटी है, और ऊपर से कितनी हाई हील्स पहनी हुई है, आप देख ही सकते हैं। ये पता नहीं कितनी छोटी है। और ये यहीं तक नहीं रुकते हैं, ये दुल्हन के मेकअप पे भी जाते हैं। शर्मा जी ये कह रहा था कि ये दुल्हन कितना ज्यादा मेकअप लगाई है, ये कितना ज्यादा मेकअप लगाई है, कहीं मुंह धोएगी तो दूल्हा पहचानने से इनकार ना कर दे। ये सब कमियां निकालने के बाद इनके पेट में चूहा दौड़ता है और इन्हें भूख महसूस होती है। ये खाना खाने जाते हैं। 5 लोगों के बराबर अकेले पनीर पेलने के बाद ये आते हैं। जो रिश्तेदार खाना नहीं खाए हुए होते हैं ये इनके पास आते हैं और कहते हैं, और शर्मा जी खाना पीना हो गया? नहीं अभी नहीं, अभी तो जाएंगे खाने। आपका हो गया? हाँ हमारा तो हो गया। कैसा बना है खाना? खाना तो ठीक ठाक बना है, बस पनीर मत खाइएगा, क्योंकि पनीर पाउडर का है, पाउडर का बना हुआ पनीर है। बहन चोद 5 लोगों के बराबर अकेले पनीर खाया है तूने। और वो दूसरा आदमी डर भी जाता है कि कहीं पेट सही में नहीं खराब हो जाए, मैं नहीं खाऊंगा पनीर, और वो नहीं खाता है। ये 5 लोगों के बराबर अकेले ये पनीर पेल गए, लेकिन उसको नहीं पेलने दिए। गजब हाल है। और क्योंकि इनका काम ही है कमियां निकालना, आदत तो जाएगी नहीं, ये कमी निकाल ही देते हैं। और कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो ये खाने में भी कमी निकाल देंगे। अब सारा काम हो गया, खाना भी खा लिया इन्होंने, कमियां भी निकाल दिया। अब इनके गांड में चुल मचती है घर जाने की, क्योंकि इन्हें नींद आ रही होती है। इन्होंने खाना भी खा लिया और कमियां भी निकाल लिया, अब इन्हें नींद आ रही होती है, तो इनके गांड में चुल मचती है कि मैं कैसे घर जाऊं अब। क्योंकि बहाना तो अब कोई ना कोई बनाना पड़ेगा ना रिश्तेदार के सामने, तभी तो कहेंगे कि अब घर जा रहा हूं। तो अब ये धीरे 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 आते हैं और कहते हैं, ये कह रहा था ना कि मुन्ना को सुबह स्कूल जाना है, मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है, मुझे घर जाना पड़ेगा, मैं जाऊं? आप कहें तो। अब वो सामने वाला रिश्तेदार क्या कहेगा कि आप रुकिए। हाँ, अब आपने अपना मजबूरी बता दिया, अब तो आपको वो बोलेगा कि जाइए आप। अब बारी आती है खाना पैक करने की, जो कि घर लेके जाएंगे ये। तो खाना पैक होता है और ये घर लेके आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि चल के आए हैं ये या फिर बाइक से आए हैं, तो मतलब कि खाना पच गया होगा तब तक, क्योंकि सफर करके आए हैं। अब जितना भी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर सफर करके आए हैं, खाना तो पच ही गया होगा। तो ये अपनी पत्नी से कहते हैं, नहीं मैंने खाना नहीं खाया, ज्यादा भीड़ थी तो इसलिए मैंने अपना भी पैक करा लिया। 5 लोगों के बराबर पनीर पेलने के बाद फिर ये घर पे भी आके खाते हैं, क्योंकि ये पैक करा के अपना भी खाना तो लाए नहीं होते हैं। ये घर वालों के खाने में से अपना हक लेते हैं, मतलब कि घर वालों का हक छीन के अपना पेट भरते हैं ये। अब पत्नी पूछती है कि शादी कैसी हुई? तो ये क्या कहते हैं, मतलब कि जोड़ी कैसी थी? तो ये क्या कहते हैं, जोड़ी तो ठीक ठाक थी, लेकिन उतना मजा आया नहीं। मैंने तो लड़के के बाप से कह भी दिया कि आपने क्या सोच के शादी तय किया था। अरे बहन चोद, दुल्हन को दूल्हा पसंद है, दूल्हे को दुल्हन पसंद है, एक दूसरे को घर वाले पसंद हैं, फिर भी तुम्हारे गांड में चुल क्यों मचती है यार। खैर ये तो बात हो गई शादी की। अब बात करते हैं कि ये घर पे जब आते हैं तो इनका रिएक्शन कैसा होता है। ये एक तो बिना बुलाए मेहमान की तरह ये घर पे आ जाते हैं और ऊपर से कहते हैं, बगल से ही गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपके यहाँ भी हो जाए, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। मैं क्यों नाराज होऊंगा, मत आइए आप। और उसके बाद ये सामने से लड़के से पूछते हैं, जानबूझ के पूछते हैं, वो भी पेरेंट्स के सामने पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? जानबूझ के, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? और ये इसलिए नहीं पूछते हैं कि इनको आपके पढ़ाई की चिंता है, ये इसलिए पूछते हैं कि पेरेंट्स सोचे कि है कितने अच्छे रिश्तेदार हैं मेरे, मेरे बच्चे की पढ़ाई की चिंता है इन्हें। फिर क्या, छोटा लड़का भी समोसे जैसा मुंह बना के कहता है, ठीक है अंकल, ठीक चल रही है, आपकी चेन खुली है अंकल, आप अपनी चेन बंद कर लीजिए। अभी तो मैंने बहुत कम बताया, रिश्तेदार तो ऐसे ऐसे होते हैं कि उन्हें देखकर आप कहेंगे कि हाय मैं क्यों आया इस दुनिया में, मैं क्यों आया इस खानदान में, ये मेरा रिश्तेदार क्यों बना, आप रो रो के कहेंगे। तो मैंने बहुत कम बताया अभी, ये मत सोचिएगा कि रिश्तेदार बस इतने ही होते हैं, ये तो मैंने बहुत अभी कम बताया है।
तो रिश्तेदारों से बच के रहना बस, और रिश्तेदारों से तो घबराना बिल्कुल नहीं। खैर, ये मैंने जितने भी सारे बात बोले हैं इंटरटेनमेंट के लिए बोले हैं। मैंने किसी के गांव जलाने के लिए ये बात नहीं बोले हैं। किसी की गांव जल जाए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप अपना खुद समझ लीजिए। और रही बात सब्सक्राइब करने की, तो वो बस हो जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, अगर नहीं होगा तो उसके बाद तुम जानते ही हो कि आगे क्या होगा।